नमस्कार मित्रों, आज हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा पे परिचर्चा करेंगे और आपसे इस परिचर्चा का जो अहम बिंदु होगा वो तमाम ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं संविधान सभा विषय पर। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु जो उभर के सामने आते हैं उसमें ये है कि संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा के आधार पर किया गया था, या संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब की थी, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या यूं कहें कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, या संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत में आया था उसकी अनुशंसा के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का चुनाव या यूं कहें निर्वाचन होना था, जिसमें 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों अर्थात उस समय के 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे और 4 ऐसे सदस्य थे जो चीफ कमिश्नरियों से चुन के आने थे। ये कुल मिलाकर 389 सदस्यों का निर्वाचन जो है संविधान सभा में होना था। अब सबसे बड़ी बात कि इनका निर्वाचन किया किसने, तो निर्वाचन में प्रत्यक्ष तौर पे जनता ने हिस्सा नहीं लिया। खास तौर पे ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य अर्थात 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आए थे, वो सदस्य उस समय के विधानमंडल जो कि 11 राज्यों में विधानमंडल थे और उनके अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा चुने गए। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे किया गया, क्योंकि जनता ने सीधे तौर पे उनका निर्वाचन में हिस्सा नहीं लिया था। अब संविधान सभा ने अपनी जो बैठक पहली की थी वो 9 दिसंबर 1946 को की थी। अब इस बैठक के लिए चूंकि संविधान सभा ने अपना कोई एक अस्थायी अध्यक्ष नहीं निर्वाचित किया था, लिहाजा उस बैठक के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। जो संविधान सभा कार्य कर रही थी उस संविधान सभा में 389 सदस्यों में 15 महिला सदस्य भी थी। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में यानी प्रारंभिक तौर पे जो संविधान सभा बनी थी, क्योंकि संविधान सभा का एक स्वरूप वो भी देखने को मिलेगा जब भारत आज़ाद हो जाएगा और मुस्लिम लीग के लोग यहाँ से संविधान सभा से रुख करेंगे यानी संविधान सभा से बाहर हो जाएंगे, तो फिर ये सदस्य संख्या कुछ और हो जाएगी। लेकिन ये मूल संविधान सभा जो थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मूल संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, 4 सिख सदस्य थे और 79 मुस्लिम सदस्य थे। संविधान सभा ने जो अपना कार्य प्रारंभ किया वो वास्तव में 13 दिसंबर 1946 को किया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट किया कि हम इस संविधान को क्यों बना रहे हैं, इस संविधान को बनाने के पीछे की हमारी मंशा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य प्रस्ताव के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें यह बताया गया था कि भारत को एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है, एक संप्रभु ऐसा देश जो अपना खुद का निर्णय खुद ले, किसी दूसरे देशों की दबाव में हम वो निर्णय न लें, एक ऐसा देश जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला था जिसमें संविधान का सर्वोच्च ओहदा चुना जाता, और एक ऐसा देश जहाँ पे लोकतंत्र होगा यानी जनता की चुनी हुई अपनी एक सरकार होगी। इस उद्देश्य प्रस्ताव पे कई दिनों तक चर्चा हुई और अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही संविधान सभा ने एक लंबी परिचर्चा शुरू की। उसकी बातें हम कभी अन्य वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।